हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्वराज पार्टी 1923 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, तो सही हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब वापस लिया था उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का दमन, ब्रिटिश सरकार के दमन से इसका कोई मतलब नहीं है स्वराज पार्टी का। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव करना चाहिए, तो अनुभव के लिए दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो, ऑप्शन बी। इसको याद रखेंगे। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया। सी आर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल या फिरोज शाह मेहता? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास। दोस्तों, सी आर दास ने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा एवं असहयोग के प्रति अपने वचनबद्धता को दोहराया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो रिपीट क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित की गई पार्टी का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन इस दल में शामिल नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्रंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या सी राजगोपालचारी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर जो मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तथा एनसी केलकर जो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुने जाना स्वराज योग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल, या इनमें में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी। तो आपका सही क्रम हो जाएगा 16, 19, 20, 23। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम ए जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम ए जिन्ना। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 110 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। और बंबई और संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी एवं व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य दी फ्रेंड ऑफ नेशन है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? सी आर दास ने, सिराज गोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या गोपीनाथ शाह ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। देश बंधु सी आर दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस के पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था?
सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।